Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know, due to COVID, ICRA has been started online classes. In this context, this is my first class with you, and this is also the first class of first semester for third year economics. Students, in this class, I will cover introduction of economics. In introduction of economics, I will talk about the meaning of economics and the definition of economics and the key concepts of economics. The word economics is basically originated from the Greek word oikonomos. Oikonomos has two parts. Oikio that mean home and nomos that mean management. So economics mean home management. It means students कि जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक से. ग्रीक वर्ड था ओकिनोमस जिसके दो पार्ट्स थे. ओको इसका मतलब होम एंड नोमस मैनेजमेंट. होम मैनेजमेंट का दूसरा नाम इकोनॉमिक्स है. होम मैनेजमेंट में क्या है, ये होम मैनेजमेंट में आपकी इनकम महदूद है, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो बेशुमार हैं, बेतहाशा हैं. जैसे कि आप अपने घरों में देखते होंगे कि इनकम आपकी लिमिटेड है आपके घर वालों की और उसमें उनके एक्सपेंडिचर बेशुमार हैं. तो इन महदूद इनकम से जो आपके बेशुमार एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको मैनेज कैसे करते हैं, तो उस होम मैनेजमेंट का नाम इकोनॉमिक्स था. बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड जो है, स्पेशली जिसका ताल्लुक इस बात से हो कि उसने अपनी जो लिमिटेड इनकम है उससे अनलिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड डिज़ायर को पूरा कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, तो उसकी स्टडी जो थी वो होम जो है इकोनॉमिक्स कहलाई. तो इकोनॉमिक्स में बच्चों आप अपने घरों में भी अगर आप देखें तो ये आपके घर से भी रिलेट करती है. होम मैनेजमेंट का दूसरा नाम इकोनॉमिक्स है. After explaining the meaning of economics, I will discuss about the definition of economics. Economics is growing and developing science. With the time pass, new ideas are discovered and old theories are being revised. Number of definition are offered from time to time, but there is no concise definition of economics. There is no clear definition of economics. For the sake of convenience, the definition given by the different economics are grouped together under the following heads. It means friends, economics basically growing सब्जेक्ट है, एक जो है डेवलपिंग सब्जेक्ट है, और जब चीज़ कोई ग्रो हो रही होती, डेवलप हो रही होती, तो उसमें कुछ वेरिएशंस आती हैं. इसी को देखते हुए इकोनॉमिक्स में जो नई थेरीज हैं वो डिस्कवर हो रही हैं. जो ओल्ड वन थेरीज जो पहले इकोनॉमिक्स ने प्रेजेंट की हुई थी वो रिवाइज हो रही हैं. तो इसमें नंबर ऑफ डेफिनेशन अब तक दी गई इकोनॉमिक्स की, बेतहाशा डेफिनेशन दी गई, बट लेकिन कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, कोई उसकी कंसाइज डेफिनेशन हमारे सामने नहीं है, कोई प्रिसाइज डेफिनेशन हमारे सामने नहीं है. अगर आप मेरे से ये पूछें कि इकोनॉमिक्स क्या है तो मैं आपको पूरी तौर पे क्लियर नहीं कर सकूंगी. तो जो डेफिनेशन अब तक दी गई स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन डेफिनेशन आई थी 1776 में इकोनॉमिक्स की, जो एडम स्मिथ ने दी थी. उसके बाद से लेके अब तक बेशुमार डेफिनेशन दी गई जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दी. तो उन तमाम डेफिनेशन को कन्वीनियंस के लिए ये किया गया है कि अगर हम टाइम पीरियड के लिहाज से, स्कूल ऑफ थॉट के लिहाज से डिवाइड करें तो वो 4 स्कूल ऑफ थॉट बनते हैं. उन डेफिनेशन को 4 स्कूल ऑफ थॉट में हम अब डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट एडम स्मिथ. 1776 में जो है इस पर्सन ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी. इसने सारा एम्फसाइज वेल्थ पे किया, तो इसकी डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन कहलाई जाती है. ये पर्सन एडम स्मिथ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का बानी था, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाया, फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाया. इसके बाद सेकंड वन डेफिनेशन दी अल्फ्रेड मार्शल ने 1890. इसने सारा एम्फसाइज किया वेलफेयर पे. इसने 1890 में एक बुक लिखी थी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, जिसमें इसने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया. तो इसकी डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन कहलाई जाती है. लायनल रॉबिन्स 1932, बुक का नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें 1932 में इसने जो है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी. इसने सारे एम्फसाइज किया स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज पे, तो इसकी डेफिनेशन स्कैसिटी डेफिनेशन कहलाएगी. उसके बाद पॉल एस विल्सन 1948, इस पर्सन ने भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया. ये ग्रोथ पे इसने सारा एम्फसाइज किया, तो इसकी डेफिनेशन ग्रोथ डेफिनेशन के नाम से
जो है जानी जाती है। उसके बाद 2012 में भी डिफाइन किया गया, लेकिन अभी स्कूल ऑफ थॉट ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं की कि हम जो है इसको एक अलग से जो है स्कूल ऑफ थॉट के तौर पे डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि ये वर्ड बार बार इन तीनों डेफिनेशन में, चारों डेफिनेशन जो मैंने आपको स्कूल ऑफ थॉट बताए उनमें आएंगे। तो इन अल्फाज को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप जो हैं उन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। We'll talk about needs and wants. So students, needs. What is need? Needs are things such as food, clothing, shelter that are necessary for human survival. आपके सर्वाइवल के लिए, जो आपकी ज़िंदगी के लिए, जिसके बगैर आप मर जाएं, वो अशिया, वो चीज़ें जो जिनके इस्तेमाल के बगैर आप मर जाएं, जो जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरह आपको खुराक ना मिले आप मर जाएंगे, क्लॉथिंग है आपकी, आपकी शेल्टर है। तो ये वो चीज़ें जो ज़िंदगी की बका के लिए, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो नीड्स कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद है वांट्स। वांट्स आर डिज़ायर्स दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय कंज्यूमर गुड्स आर सर्विसेज। वांट्स वो ख्वाहिशात हैं कि जब आप कोई चीज़ या सर्विस कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो पूरी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नीड्स जो होती हैं वो चंद होती हैं बेसिक सर्वाइवल के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग, वाटर एट्सेट्रा, ये आपकी नीड्स हैं। बट वांट्स जो है अनलिमिटेड जो है होती हैं, डिज़ायर आपकी अनलिमिटेड होती हैं। सो देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर, दैट नीड्स आर अ फ्यू and wants are unlimited. Needs are very necessary for survival of life, but wants are not necessary for survival of life. एग्जाम्पल्स ऑफ नीड्स हैं, जिस तरह ये आपको पानी नज़र आ रहा है, फूड नज़र आ रही है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, ये आपकी नीड्स हैं। आप इनके बगैर सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। गरीब से गरीब शख्स भी है ना, उसको रहने के लिए घर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने जो है खाने के लिए खुराक चाहिए। तो ये नीड्स हैं, बेसिक नीड्स ज़िंदगी की ये हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वांट्स की एग्जांपल दे रही हूँ। आप बैठे हुए इस टाइम मेरे सामने, आपके ब्रेन में बेतहाशा ख्वाहिशात हैं, जिसमें काश मेरी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा स्टेटस हो, उसके बाद जो है लग्जरी आपका एक घर हो, अच्छा जो है रेस्टोरेंट में आपका खाना हो। ये आपकी ख्वाहिशात हैं, वांट्स है। आप जितनी चाहे इस टाइम जो है दिल में राइज कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, बैठे बैठे आप वो जो है हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकला, बड़ा निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिशात का क्या है, ख्वाहिशात तो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती ज़िंदगी में, यहाँ तक कि वो मर जाता है। सो ख्वाहिशात बेशुमार होती हैं, जो नीड्स हैं वो चंद होती हैं। नीड्स ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। जबकि ख्वाहिशात एक पूरी होगी, दूसरी राइज हो जाएगी, तीसरी राइज हो जाएगी। तो ये मेजर डिफरेंस है आपकी ख्वाहिशात का और वांट्स का, नीड्स का। स्टे होम, स्टे सेफ।